बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब होंगे खैरियत से और मैं अपने देसी किचन पंजाब में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज हमारी रेसिपी है जो हम आज आपके लिए लाए हैं वो है, आज हम बनाने जा रहे हैं लड्डू पीठियाँ वाले। लड्डू पीठियाँ वाले बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। उसके लिए मैंने रात को चने की दाल को भिगो के रख दिया था और ये फूल गई है, नरम हो गई है। इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, ग्राइंडर में नहीं है तो आप इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। इसको अब हम ग्राइंड करेंगे और इसको ग्राइंड इस तरीके से करना है कि इसका कोई अंदर दाना बिल्कुल भी ना रह जाए और अच्छे तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा हम साथ पानी यूज़ करेंगे और इसको साथ साथ हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे तरीके से सारी दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया है। देखें बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट बन गया, कोई दाना इसमें साबित नहीं है, सारा बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट बन गया। ये जो एंड पे थे थोड़े से जग में, इनको दोबारा मैं फिर से ग्राइंड कर लूँगी और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट बना है। अब इसके अंदर माश की दाल मैंने तकरीबन 3 चम्मच माश की दाल भिगो के रखी है, इसको ग्राइंड करके इसके अंदर डालेंगे। ये हमारे दाने दो चार नज़र आ रहे हैं, इनको हम दोबारा फिर से ग्राइंड कर लेंगे। फिर से जग में हम दोबारा डालते हैं ताकि अच्छे तरीके से ये फिर ग्राइंड हो जाए। ये फिर ग्राइंड हो जाएंगे और ये बाकी हमारा पेस्ट जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। माश दाल को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो भी इसके अंदर मैंने डाल दी। अब इसके अंदर मैंने डालना है नमक 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी नमक, और इसमें डालना है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं बेकिंग पाउडर डालूँगी मैं इसमें। ज़्यादा ना डालिएगा, थोड़ा सा मैंने तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम थोड़ा सा आप डालें ताकि थोड़े से हमारे ये लड्डू जो हैं नरम बने। अब इसको हमने मिक्स करना है और इस तरीके से अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। इतना ज़्यादा इसके अंदर चम्मच चलाना है ताकि हवा इसके आर पार हो, इसके अंदर से हवा गुजरे। अब जितना आप इसको ज़ोर ज़ोर से चम्मच चलाएंगे, मिक्स करेंगे, उतने ही लड्डू आपके बहुत ही खूबसूरत और नरम बनेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ज़ोर ज़ोर से आपने चम्मच इसके अंदर चलाना है, अच्छे तरीके से इस बैटर को मिक्स करना है। जितना आप इसमें चम्मच चलाएंगे इतना ये लड्डू आपके खूबसूरत बनेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। लड्डू तैयार कर लेंगे हम, इसके साथ फिर चटनियाँ जो तैयार करनी है वो भी तैयार करते हैं। पहले हम ये एक चीज़ मुकम्मल कर लें। ये वाला बेकिंग पाउडर हमने इसके अंदर डाला है ½ टीस्पून, बेकिंग सोडा नहीं। अच्छा जी, अब इसको हमने थोड़ी देर रख दिया था, ये काफ़ी बेहतर हो चुका है। सोडा डाला था इसमें, वो बेकिंग पाउडर। तो अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू ये पीठे वाले लड्डू बनाने के बाद फिर हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। घी मैंने गर्म कर लिया है। ये घी पहले ऐसे काम में यूज़ हुआ है। तो इसके अंदर आप ये ऐसे हम चम्मच लेंगे तो आराम आराम से बैटर डालते जाएंगे। इसमें बनाने जाएंगे, छोटे छोटे ऐसे बनाते जाएंगे हम लड्डू।
चम्मच के साथ अगर चिपक रहा है तो आप इसको पानी अपने पास एक कटोरी में पानी रखें, उसके अंदर से ज़रा चम्मच आप ले लें ताकि वो बैटर आपका जल्दी से चम्मच से अलग हो जाए और चिपके नहीं। आँच बिल्कुल मैंने हल्की कर दी। छोटे छोटे साइज़ के हम बना के रखते जाएंगे। कलर अपने चेंज करते जा रहे हैं। एक तरफ से ये हो गए हैं, दूसरी साइड से हम कर रहे हैं। इनकी कोई शेप नहीं होती है, गोल बनते जैसे हो गए। बैटर पे होता है कि वो सोडे की वजह से थोड़ा लूज़ हो जाता है, जो उसमें बेकिंग पाउडर हमने डाला होता है, उससे ये अपनी शेप जब है इसको पानी में डाल इसमें घी में डालेंगे तो चेंज कर लेते हैं। ये हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरीके से फिर सारे बनाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना है। ये भी देखें, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा गर्म होने की वजह से थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा करना नहीं है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा इनको कम ब्राउन करना है। इसी तरह बाकी भी हम डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी इसी तरह तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, ये तैयार हो गए हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। इसी तरीके से बाकी जो है वो भी अभी रेडी हो जाएंगे। एक साइड से हो गए, दूसरी साइड से आ गए। माशाल्लाह इस तरह फूले फूले देखेंगे पाउडर की वजह से बहुत ही नरम नरम बन गए। लाहौरियों की ये पसंद है। लाहौरियों की जो खसूसी बहुत ही चीज़ है उनके पसंदीदा, वो ये हैं लड्डू पीटने वाले। और लाहौरियों को पसंद आए अगर मेरी ये रेसिपी लाहौरियों के लिए स्पेशल रेसिपी है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। यहाँ से तो पता चलेगा कि लाहौरियों की ये पसंदीदा रेसिपी है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलर है। माशाल्लाह जी हमारे तैयार हो चुके हैं और गुजार ही रह गए इसके अंदर। ये भी हम निकाल देंगे। तो सारे इस तरह लड्डू हमारे रेडी हो चुके हैं और अब हम इसकी चटनी की तरफ चलेंगे। जो बाज़ार वाले होते हैं वो थोड़े से अभी कच्चे ही होते हैं, तो उतार दिया जाता है, उनको थोड़ा सा ऊपर से रेड नहीं होने दिया जाता। लेकिन चूँकि हमने घर में यूज़ करने हैं इसलिए मैं इनको थोड़ा पका रही हूँ ताकि दाल इनकी अच्छी तरीके से अंदर से पक जाए, कच्ची ना रह जाए। ये भी तैयार हो चुके हैं। अब बारी है इनको, अगर धुएँ वाले हो थोड़ा सा तो वो ज़्यादा अच्छी लगते हैं, लेकिन चूँकि हमारे घर में कोई वो धुएँ वाले पसंद नहीं करता इसलिए मैं उनको धुआं नहीं लगा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि धुनी कैसे इनको देनी है।
तो आपने ऐसा करना है कि एक कोयला लेना है, उसको चूल्हे पर रखना है और वो थोड़ा सा जब दहकने लग जाएगा तो उसको एक कटोरी में डालना है, किसी भी स्टील की कटोरी में डालें और उसको प्लेट में साइडों पे लड्डू रखें और दरमियान में और उस कटोरी पर रखें। उसके अंदर कोयला रख के दहकता हुआ उसके ऊपर आप 1 चम्मच हाफ टी स्पून उसमें कुकिंग ऑयल की या घी की आप डालें। तो सारा धुआं जब बनेगा तो उसको आप अपने ऊपर से ढाँप देना है। कोई भी उसके ऊपर से ढक्कन कोई चीज़ दे देनी है ताकि वो उसका धुआं उसके अंदर ही रहे और इस तरह वो धुआं उनके अंदर चला जाएगा लड्डुओं के, तो वो ज़्यादा मज़े के हो जाएंगे। चलिए जी, ये हमारे काम हो गया। चूल्हा अब हम बंद कर देंगे। ये सारे रेडी हो चुके हैं। इसकी चटनी बनाएंगे हम, वो तैयार करेंगे, साथ मीठी चटनी भी तैयार करेंगे दूसरी भी। तो मैंने ये इमली को भिगो दिया था पहले, अब इसको मैं छान लूँगी। मीठी चटनी हमारी तैयार हो गई है और इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम दूसरी चटनी तैयार करते हैं। अब इसी तरह मैंने इमली का थोड़ा सा और पानी छान लिया है और इसके अंदर मैं डालूँगी नमक डालेंगे थोड़ा सा नमक। और ये जो चीनी है, पहले मीठी चटनी में चीनी डाली है, वो आप चख सकते हैं। अगर चीनी कम है तो चीनी उस वक्त जब आप उसको बना रहे हैं तो और भी डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी मैं इसको मैं चीनी भी डालूँगी, थोड़ी सी हम चीनी डालेंगे। और खजूर का थोड़ा सा पेस्ट मैंने इसके लिए भी रखा है, ये इसके अंदर थोड़ा सा पेस्ट जो है वो इसमें शामिल करूँगी। जो ये नमकीन चटनी है ये मैं थोड़ी बना रही हूँ क्योंकि ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, इसके लिए मैंने हरी मिर्च रखी है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्च। लेकिन पहले मैं इसको 2 मिनट पका के फिर उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी। इसमें रेड मिर्च मैं शामिल नहीं कर रही, हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड करके रखा है वो इसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसको पहले मैं पका लेती हूँ। नमकीन चटनी तो मैं खजूर को और इमली को थोड़ा सा पका रही हूँ। थोड़ी सी इसमें चीनी भी डालिए ताकि वो भी इसके अंदर हाल हो जाए। बस इसको हमने इतना ही पकाना था। पक चुकी है अच्छी, ये थोड़ी सी थी इसलिए ये जल्दी पक गई। अब इसको मैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया, इसको उतार लूँगी। अब इसमें मैं हरी मिर्च का थोड़ा पेस्ट बना कर रखा है ये शामिल करूँगी, थोड़ी सी। हरी मिर्च शामिल कर दिए, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। और ये भी हमारी नमकीन चटनी तैयार हो चुकी है। इसको भी हम किसी छोटी सी कटोरी में निकाल देंगे। दोनों चटनी हमारी तैयार हो चुकी हैं, मीठी भी और नमकीन भी। ये सारी चीज़ें मेरी बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो चुकी हैं। लड्डू तैयार हैं, मीठी चटनी, स्पाइसी चटनी, और ये मैंने थोड़ा सा रायता भी बना लिया है। अगर ये भी यूज़ हम करना चाहें, दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट के रख लिया अपने पास। उसके अलावा ये अपनी मूली है, इसको कद्दूकश कर लिया है। तो अब हम इसकी प्लेट जो है वो तैयार करते हैं। तो अब हम अपनी प्लेट रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें लड्डू रखेंगे, लड्डू इसके ऊपर हम थोड़ी सी मूली रखेंगे और
और डालेंगे हम इसके ऊपर सबसे पहले मीठी चटनी। मीठी चटनी चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, मीठी चटनी डालेंगे हम। मीठी चटनी के बाद हम इसमें थोड़ी सी स्पाइसी डालेंगे, स्पाइसी चटनी डालेंगे। उसके बाद हम इस पर दही जो है वो बहुत थोड़ी सी डाली जाती है बराए नाम। ये हो गया जी लाहौरियों की ख़ास पसंद लड्डू मीठी वाले तैयार हो गए हैं हमारे। ये लाहौर में बहुत ही पसंद किए जाते हैं, लाहौरियों की ख़ास पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे ये कहा है इसी वीडियो में कि लाहौरियों की जहाँ तक बात है कि लाहौरियों की पसंद की कोई चीज़ हो और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, ये तो हो नहीं सकता। मुझे किसी ने कहा कि लाहौरी ऐसे कभी नहीं करेंगे। मैंने कहा आपने लाहौरियों को कि अभी तक उनके आपने जज्बात नहीं देखे हैं कि अगर उन पे जब कोई ऐसा टाइम आता है कि उनको कोई ललकारे किसी भी वजह से, तो वो लोग हैं जो बड़े बड़े डंडे उठा के तो वाघा बॉर्डर पे भी पहुंच जाया करते हैं। तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये उनके बाएं हाथ का खेल है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी लाहौरियों को ज़रूर पसंद आएगी और मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे। और आप सबको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। मेरा और आपका, हम सब का अल्लाह निगहबान। बोतल टेढ़ी लगती है, सीधी लगती कोई नहीं, क्या मसला है? इतना ज़्यादा तुमने तोड़ दिया फ्रेम।